नमस्कार दोस्तों, सुबह के लगभग 6:40 हो चुके हैं और मैं 5:40 में उठ चुका था। अपना नहाना धोना रेडी हुआ। उसके बाद में अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ। मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम स्वामी विवेकानंद के जो तपस्थली वहाँ जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पेट्रोल पंप है, इन्होंने मुझे सहारा दिया है यहाँ पर। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और मैं जिन भाइयों जिन बहनों को छोड़ कर आया हूँ केरल में, मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ। उनके इंटेलिजेंटपन को, उनकी लिटरेसी को, उनको इक्वालिटी को, उनकी भारतीयता को, उनके समर्पण को, उनके प्यार को मैं बार बार सलाम करता हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ उनको। आप हमारे देश की जो गौरव है उसको बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, केरल ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए। अभी मैं तमिलनाडु में आया हूँ। यहाँ भी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। भले यहाँ पर धन की कमी हो, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत प्यारे हैं, मैंने देखा आते से ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं कन्याकुमारी की ओर और बढ़ते हैं आगे। हमारी जर्नी बहुत आगे तक जानी है। अभी तो पैरों को छुआ है भारत माँ के, अभी तो उनके हृदय पर आभास दिलाना है कि आपका बेटा आया है। जय हिंद, जय भारत। रास्ते में लॉज, होटल्स वगैरह ये बने हैं और हम अंदर चले गए थे, फिर 2 किलोमीटर बाहर गए क्योंकि ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। अभी पेट्रोल पंप पे हम लोग ठहरे थे। तो दोस्तों हम लोग चौराहे पे आ गए हैं कन्याकुमारी के, और यहाँ से ये एरो लगा है गांधी मंडप। मतलब गांधी मंडप वही बोट वोट का कुछ होगा। अभी आगे जाके देखते हैं हम लोग क्या है। काफी गजब। आज सुबह से भीड़ और बसें आनी चालू हो जाती है, जनता बहुत है। देखो आप पूरा अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूलों के वो कन्याकुमारी का देखने के लिए। हम लोगों ने साइकिल पार्क कर दी है और अभी हम स्वामी विवेकानंद तपस्थली पर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, नाव में बैठेंगे। सॉरी यार, पैसा तो लाया ही नहीं मैं। चलो मैं आता हूँ वापस पैसा लेके, शायद वहाँ पे टिकट लगेगा या ऐसा कुछ है ना। यहाँ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है, आप पैसे देके रख सकते हैं। कन्याकुमारी में था समुद्र का दीदार और सामने आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद तपस्थली, समुद्र के बीचों बीच चट्टान पर। क्या बात। फोन मना फोन है फर्स्ट तो हम आ चुके हैं भारत के सबसे निचले हिस्से पर, कन्याकुमारी। और यहाँ से भारत की ज़मीन ख़त्म हो जाती है। यहाँ सिर्फ पानी पानी मिलेगा। उसके नीचे भारत का सबसे निचला हिस्सा है कन्याकुमारी। अब यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ पर आया। स्वामी विवेकानंद की तपस्थली पर हम लोग चलेंगे क्योंकि 8 बजे स्टार्ट होता है बोट से चलना, तो 8 बजे बाद चलेंगे वहाँ पर। अभी लहरों की आवाज़ सुन रहे हैं आप।
मंदिर आपला बड़ी नाथ दत्त जो स्वामी हुए जिन्होंने इस धरती को इतना कुछ दिया कि अगर बखान करते हैं तो खत्म ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको स्वामी। कन्याकुमारी टेम्पल, मयम्मा टेम्पल, कन्याकुमारी। ओम श्री दत्त। अब जो पीछे देख रहे हैं दरवाजा, ये कुमारी कन्या करके कुमारी का मंदिर है और ये दरवाजा है ना हमेशा बंद रहता है। ये दक्षिण दिशा का दरवाजा है और उस तरफ आपको उत्तर दिशा का दरवाजा मिलेगा, इस तरफ आपको पूर्व दिशा का, इधर पश्चिम दिशा का। मतलब पश्चिम दिशा में तो दरवाजा नहीं है, पूर्व दिशा में दरवाजा है। तो इसके पीछे कथा प्रचलित है कन्याकुमारी के पीछे कि यहाँ पर कुमारी नाम की किसी राजा की पुत्री थी ये, तो बेहद शक्तिशाली पुत्री थी और ये चाहती ही थी कि मैं शिवजी से विवाह करूं। ये कथा दंत कथा है। तो इन्होंने तपस्या की, शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने हाँ भी कर ली, शादियाँ की तैयारी हुई। पर एक राक्षस था कोई असुर जाति का राक्षस था। तो नारद मुनि चाहते थे कि उसको वरदान था कि वो कुमारी कन्या के हाथों ही मरेगा, ऐसा कुछ वरदान था उसको। किसी प्रकार से शादी रुक जाती है, तैयारियां ऐसी की ऐसी रह जाती है और शादी रुकने के बाद में जो वो असुर था उसने कुमारी की सुंदरता देखी, उस पर मोहित हो गया और उसको शादी का प्रस्ताव रखा। तो कुमारी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे एक शर्त पर शादी कर सकती हूँ, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो तब क्या होता है, युद्ध होता है, दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और असुर की मृत्यु हो जाती है। उसका नाम मुझे पता नहीं है, पर कुमारी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद असुर की मृत्यु हो जाती है और जो नारद जी चाहते थे वो हो जाता है। फिर बाद में प्रचलित होती है कथा कि यहाँ पर जो सामग्री थी उनके शादी की, विवाह की, कुमारी और शिवजी की, तो वो रेत में बदल जाती है, खूबसूरत रेत में, रंग बिरंगी रेत में बदल जाती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये टेम्पल है, पीछे दरवाजा ये है जो आप देख रहे हैं, सामने यहाँ पर आप यदि आकर सुनेंगे तो आपको स्वर्ग के समान ध्वनि यहाँ पर सुनाई देगी। क्योंकि दक्षिण में हिंद महासागर दिखेगा आपको, इस तरफ अरब सागर दिखेगा आपको पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में दिखेगी, और तीनों का मिलन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसीलिए महात्मा गांधी मेमोरियल बनाया गया है। महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ रखी गई है। मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ पर रखी गई है। ये कुमारी का मंदिर है, इसीलिए कन्याकुमारी कहा जाता है। और यहाँ पर चोल और संगम वगैरह और कौन कौन से शासक थे, मुझे और पूरा इतना हिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन चोल शासक और भी 2-3 साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुए हैं जिनका यहाँ पर शासन रहा है। उनकी ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और ये जो प्लेस है आप जो देख रहे हैं, नगर है, कन्याकुमारी है।
तो ये पूरा है। और आप जो पीछे देख रहे हैं ना, ये तमिल कवि है। जो आपको ऊंची प्रतिभा दिखेगी, लगभग 133 फीट ऊंची है। और ये तमिल कवि है, तिरुवल्लुर करके कवि है, जिनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और जो विवेकानंद ध्यान तपस्थली है, आप देख रहे हैं पीछे, हाँ, ये तपस्थली पे स्वामी विवेकानंद, आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, गहरा ध्यान उनका लगा था यहाँ पर। और ये भी कहा जाता है कि कन्याकुमारी ने भी इसके पहले यहाँ तपस्या की थी उसी जगह पर। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर तपस्या की, उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा कुछ मिथक भी जुड़े होते हैं, कुछ सत्यता भी होती है। क्या होता है, वक्त के साथ बदलते बदलते वो चीज़ इतनी बदल जाती है कि सच क्या है और झूठ क्या है उसका हम निर्णय नहीं कर पाते। तो खैर, अभी जो दिख रहा है, जो कहानी है, उसके अकॉर्डिंग तो जो दिख रहा है वो ठीक है कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। मंदिर है, मंदिर इसीलिए बनाया गया है, मतलब किला आप समझ लो इसको, यहाँ पर उनका शासन हुआ करता था। और तपस्या करी तो रेत रंग बिरंगी, खैर वही कलर दिख रहा है, पर थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजिंग, रंग बिरंगी है। चट्टानें बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, लहरें बहुत जोरदार आती है। हम लोग उस जगह पे है जहाँ पर कुमारी मंदिर का दरवाज़ा है। दरवाज़ा है यहाँ पर। चलो फिर हम अंदर चलते हैं। नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, बोले अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। मैं मंदिर के अंदर आया हूँ कुमारी के, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा मैंने बताया था आपको, पश्चिम दिशा में दरवाज़ा, उस तरफ पूर्व दिशा में इधर, दक्षिण दिशा में इधर, उत्तर दिशा में, चारों तरफ दरवाजे हैं यहाँ पर। एंटर कर रहे हैं महात्मा गांधी मेमोरियल। ये देखो 1869 में उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। एंड 1889 वो इंग्लैंड गए थे, बैरिस्टर बने थे वहाँ पर। और 1948 को उनको राम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनकी, 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद उनके अस्थि कलश यहाँ पर लाए गए, भारत के सबसे पवित्र जगह पर, कन्याकुमारी। और ये मुख्य भूमि का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी, इधर तमिल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लाके उनके अस्थि कलश को विसर्जित किया गया और यहाँ पर मेमोरियल बना गया उनकी याद में। तो ये वहाँ पर देख सकते हैं आप, उनके फोटोज लगे हैं और बहुत शांति है यहाँ पर। पूरा उनका जीवन का चरित्र इसमें बताया गया है फोटोज में। ये लिखा है महात्मा गांधी का चिता भस्म समुद्र में विसर्जित करने के पूर्व यहाँ पर कुछ ऐसा धूली रखी गई, ऐसा कुछ जो भी लिखा है वहाँ। मतलब यहाँ उनकी मेमोरियल बनाई गई है, उनकी धूली यहाँ रखी गई थी विसर्जित करने के बाद में, मतलब विसर्जित करने के पहले उनकी धूली यहाँ पर रखी गई थी। ये लिखा है, देखो आप देखो, महात्मा गांधी केप्ट ऑन 12 फरवरी 1948। इतनी महत्वपूर्ण जगह पर गंदगी है यार, ये अच्छा नहीं लगा यार। साफ सफाई होनी चाहिए ना। सामने ही आपको समुद्र की लहरें आती दिखाई देगी। क्या बात है, महात्मा गांधी मेमोरियल के ऊपर है।
ये है महात्मा गांधी स्मारक कन्याकुमारी का। बड़ी लंबी लाइन लगी है यार बोटिंग के लिए, उधर जाने के लिए। ये स्वामी विवेकानंद तपस्वी में जाने वालों श्रद्धालुओं की भीड़ है। आखिरकार हम लोग बड़ी लंबी कतार से बाहर आए हैं। अभी यहाँ बोट है, बोट में बैठ के उस शिला तपस्थली को जाना है। तो चलो दोस्तों, हम लोग इस तरह की बोट में बैठकर रॉक मेमोरियल पहुँचेंगे। स्वामी जी की तपस्थली पर पहुँचेंगे। इस तरह की बोट में बैठा कर पहुँचाया जाता है, आप देख रहे हैं। तो चलिए, पहले पहनना पड़ेगा। वाह, ये कन्याकुमारी की गजब है यार। वाह, मंडप है ये सामने। कुंड भरा हुआ है पानी का, मछलियाँ है बहुत सारी। और कितना खतरनाक चंचल समुद्र है। इस तरफ से अरब सागर, इस तरफ से हिंद महासागर और इस तरफ से बंगाल की खाड़ी। तीनों तरफ से पानी यहाँ आकर मिलता है। और ये पॉइंट है एक तरह का। तीनों रॉक मेमोरियल है और यहाँ पर फोटोग्राफी मना है, पर निकाल रहे हैं। कैसा नहीं आ रहा है? ये वही शिला है जहाँ पर ध्यान लगाते थे कैसा नहीं आ रहा स्वामी विवेकानंद। भारत की मुख्य जमीन के आखिरी बिंदु पर आप देख सकते हैं सनराइज कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्वामी विवेकानंद की जो तपस्थली है उसके जस्ट पीछे हूँ मैं। ये पीछे समुद्र आप देख सकते हैं। ये हिंद महासागर है, इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। जय हिंद दोस्तों।
दोस्तों हम लोग कन्याकुमारी को छोड़कर बाहर आ चुके हैं और ये अब है अपना तिरुनवेली। हाँ, तिरुनवेली 81 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, और रामेश्वरम कम से कम हमको पड़ेगा 300 किलोमीटर के आसपास। तो हमारी अगली यात्रा और अगला मंजिल है रामेश्वरम। तो चलिए दोस्तों रामेश्वरम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग कन्याकुमारी से मेन हाईवे लगे थे और अभी हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है और अब ये वाला रास्ता हम पकड़ रहे हैं। ये है पंजल बीच, वारी बीच और कंथान कुंजी बीच, चेटिकुलम बीच, ये सारे पड़ेंगे इस रास्ते पे। हमें यहाँ जाना नहीं है, लेकिन इस रास्ते का उपयोग करके रामेश्वरम पहुँचना है। ये तमिलनाडु में भी इस तरह के नारियल के खेत होते हैं बड़े बड़े। इधर केले तो मुझे कम दिखे, हालांकि केले भी उधर होते हैं, पर ये नारियल के तो मुझे दिखे। हम लोग उड़न पुलन करके जगह है, एक गांव है तमिलनाडु का। यहाँ अभी रात्रि विश्राम हमारा हो रहा है। पेट्रोल पंप वाले भैया से बात करी, उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये 24 आवर्स चालू रहता है। तो हमें रुकना ऐसे ही पंप पे चाहिए जो 24 घंटे चालू रहे, क्योंकि क्या होता है कि 10 बजे 11 बजे कोई पंप बंद हो जाता है तो वहाँ फिर पुलिस वाले आकर आपको परेशान करेंगे। यदि आप उनको जवाब देने में हिचकिचाए या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाके परेशान करते हैं, पूछताछ करते हैं। होता कुछ भी नहीं है, पर देखो आपका क्या बिगाड़ेंगे आप भारतीय नागरिक हो, आप भारत में घूम रहे हो, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि आप अननेसेसरी परेशान होते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हर स्टेट के पुलिस वालों का व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ का ठीक होता है, कुछ का नहीं होता है, सबका अलग अलग मैटर होता है अपना अपना। तो ये चीजें हैं। अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं। भाई लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक बार मैंने कहा, उन्होंने सपोर्ट किया मेरा। पास की होटल पे गया, उन्होंने पैसे कम लिए, खाना पेट भर के खाया और पैसे कम लिए। इधर फिर भी मतलब देखा जाए ना तो केरल से काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। मैं केरल में अंदर घुसा था तो एक बहन खाना बना रही थी, बहुत प्यारा और स्वादिष्ट खाना बनाया। अब वो बिल बनाने की बारी आई ना, तो उन्होंने कितना पता है बिल, 5 रोटी खाई थी मैंने, 5 रोटी, और साथ में सब्जी 2 प्रकार की, और सब कुछ वो खाया। उसके बाद में बिल उन्होंने लिए, बोले 30 रुपये, 30 रुपीज़। अरे मैंने कि क्या हो रहा है यार। मैं फिर बाद में जब निकला ना वहाँ से, तो उनका बेटा है ना, बड़ा प्यारा बेटा था वो, तो अच्छे से बात कर रहा था। मेरा चैनल सब्सक्राइब करा उसने, तो मैं उसको 10 रुपये दे रहा था। मैंने भाई तू मेरी तरफ से रख ले, तो भाई ने नहीं लिए, उनकी मम्मी जी ने नहीं लेने दिए। ठीक है, मैं उनको धन्यवाद बोल के हाथ जोड़ के निकल गया वहाँ से, कन्याकुमारी आ गया। तो ये चीज़ें है, काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अपने भारत में। अलग अलग तरह के जितने रंग है ना, उसी प्रकार के व्यवहार भी है, और भारतीयता सब में एक मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं, सुबह निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। थैंक यू वेरी मच।